बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे बाबा, ये राक्षस कैसे पीछे पड़ गया मेरे। आज मेरे हाथों से ये शिकार नहीं जाएगा। आज मैं इस कौवे को खाकर अपने पेट की आग को शांत करूंगा। राक्षस ने कौवे का बहुत पीछा किया, पर फुर्तीला कौवा राक्षस की चंगुल से बाहर निकल जाता है। हे भगवान, आज आपने बचा लिया। मुझे दर्द हो रहा है। उस राक्षस ने अपने नाखूनों से मेरी पीठ पर घाव दे दिया है। कैसे भी मुझे घर तक जाना होगा और इस घाव पर दवा लगानी होगी। यह कहानी सुंदरवन जंगल की है। जंगल में रहने वाली टिंकी चिड़िया पक्षियों के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया करती थी। सभी पक्षी उसके इस काम से बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, गर्मियों के मौसम में सूरज की तपन से पानी भाप बनकर उड़ रहा था, जिससे सोनापुर जंगल में पानी की भारी समस्या आन पड़ी। मछलियां तालाबों में अपना दम तोड़ रही थी, पर टिंकी चिड़िया हर रोज अपना काम जारी रखती। एक दिन की बात है, टिंकी पानी का घड़ा टीनू मौसी के यहाँ पहुँचाती है। टिंकी, मैंने सुना है जंगल में पानी खत्म हो गया है, फिर तुम पानी कहाँ से लाती हो? हाँ मौसी, जंगल में पानी खत्म हो गया है और जो बचा है वो भाप बनकर उड़ रहा है। पक्षियों को पानी के कारण परेशानी ना हो, इसलिए मैं रामगढ़ गांव के पास नदी से पानी लाती हूँ। वहाँ का पानी बहुत ही मीठा और शीतल है। टिंकी हर रोज अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करती। पक्षियों को पानी की परेशानी ना हो, इसका वह पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन टिंकी पानी लेकर जंगल की तरफ जा रही थी। तभी वह देखती है एक मछली जो बिना पानी के तड़प रही है। वह उस मछली के पास जाती है और मछली को अपनी पानी की टोकरी में डाल देती है। अब चैन मिला। धन्यवाद चिड़िया, आज तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा ना बच पाती। मेरा नाम सोना है। मेरे भाई बहन आखिरी तक मुझे बचाते हुए मर गए। अब कोई नहीं बचा यहाँ का पानी खत्म हो चुका है। अगर तुम यहाँ रही तो जल्दी ही मर जाओगी। मैं तुम्हें नदी में छोड़ आती हूँ, वहाँ तुम आराम से रहना। टिंकी सोना को अपनी पानी की टोकरी में रखकर गांव के पास नदी में छोड़ आती है। धन्यवाद चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। यह कहकर सोना पानी में चली जाती है और टिंकी सोचती है, एक मछली भला मेरी क्या मदद करेगी। चलो, मैं जल्दी से पानी भरकर मीनू काकी को दे आती हूँ। टिंकी पानी भरकर मीनू काकी के घर चली जाती है। आज तो बहुत देरी हो गई तुम्हें पानी लाने में। कोई काम आ गया था क्या? हाँ काकी, रास्ते में मैंने एक मछली देखी, बस उसी की मदद करने में मुझे जरा समय लग गया। कल से पानी आपके पास टाइम पर आ जाया करेगा। चलो काकी, मैं चलती हूँ। मुझे 2 जगह और पानी पहुँचाना है। ठीक है टिंकी, पर क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? कल मुझे कुछ रंगों की ज़रूरत होगी। कल आते वक्त तुम बाजार से कुछ रंग खरीद कर ले आना। ठीक है काकी, मैं कल आते वक्त आपके लिए रंग ले आऊंगी। टिंकी सभी जगह पानी पहुंचाकर अपने घर आती है। आज तो बहुत काम हो गया। मुझे लगता है अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सुबह होते ही टिंकी जल्दी से अपना पानी का घड़ा लेकर अपने घर से निकलती है। रास्ते में जाते हुए वह बाजार से रंग लेती है। बाजार से वापस आते हुए उसे कौवा मिल जाता है। कालू, आजकल तुम जंगल में नजर नहीं आते, क्या बात है? पता नहीं टिंकी, शरीर में बहुत कमजोरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ हो गया है और पता नहीं चल रहा। तुम कहो तो मैं लालू चाचा से दवा ले आती हूँ, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मैं उन्हीं से दवा ले रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखो कालू, मुझे पानी पहुँचाना है। मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। टिंकी के जाते ही कालू कौवा बेहोश हो जाता है और रात हो जाती है और कालू कौवा वही पेड़ पर बेहोशी की हालत में था। चांद की रोशनी में कौवा उठता है। मुझे भूख लग रही है। ये कैसी खुशबू है। कौवा उस सुगंध के पीछे पीछे जाकर एक चिड़िया के घोंसले पे जा रुकता है, जहाँ टूनी चिड़िया
अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। कौवा खिड़की से अंदर आता है और टूनी चिड़िया के बच्चे को उठाकर बाहर ले जाता है और उसे मारकर खा जाता है। कौवा चिड़िया को खाते ही एक बलशाली राक्षस में बदल जाता है। यह क्या? मुझे सभी पेड़ छोटे क्यों नजर आ रहे हैं? अरे, मेरे हाथ इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? और मेरे हाथों का रंग लाल क्यों है? हे भगवान, क्या मैं राक्षस बन गया हूँ? चांद की रोशनी के साथ कौवा पूर्ण रूप से एक राक्षस का रूप ले लेता है। मुझे सभी की नजरों से बचकर रहना होगा। जंगल के जानवरों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अब एक शक्तिशाली राक्षस बन गया हूँ। अच्छा है, अब मुझे दाने की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। रात में इन चिड़िया को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। जल्दी से अपने छुपने का इंतजाम कर लेता हूँ। कौवा अब राक्षस का रूप ले चुका था। राक्षस अपने आप को छुपाने के लिए एक गुफा में चला जाता है। अब हर रोज रात में एक चिड़िया गायब होने लगी। पक्षियों का अब रात में घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। यह क्या? आजकल मुझे एक भी चिड़िया बाहर नहीं दिखती और इस रूप में मैं किसी के सामने नहीं जा सकता। मुझे सबसे छुपकर रहना होगा। टिंकी, तुम्हें डर नहीं लगता? जंगल में आए दिन कोई ना कोई पक्षी अनजान तरीके से गायब हो रहा है। जंगल के राजा भी इस बात का पता नहीं लगा पा रहे कि जंगल में ये घटना कैसे हो रही है। इस कारण जंगल के सभी पक्षियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और तुम बेफिक्र होकर घूम रही हो। मेरा काम है सभी पक्षियों तक पानी पहुंचाना। अगर मैं यह काम नहीं करती हूँ तो सभी पक्षियों को पानी की समस्या होगी। अब यह किसी को तो करना होगा। अब मैं चलती हूँ। टिंकी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी कि तभी बुलबुल चिड़िया टिंकी के पास आती है। टिंकी, मेरे यहाँ पानी खत्म हो गया है, क्या तुम अभी पानी ले आओगी? हाँ बुलबुल चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। थोड़ा जल्दी आना, रात होने वाली है। फिक्र मत करो बुलबुल चिड़िया, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तब तक तुम अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकती हो। यहाँ तुम्हें पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है टिंकी, मैं अपने बच्चों को यहाँ ले आती हूँ। तुम आओगी तब पानी लेकर वापस चली जाऊंगी। टिंकी पानी लेने के लिए चली जाती है और पानी लेकर जंगल की ओर उड़ती है। टिंकी को आने में रात हो गई थी। रास्ते में उसे किसी के चलने की आहट होती है, जिसके कारण वह वहीं रुक जाती है और एक पेड़ की खोखर में छुप जाती है। आज भी एक पक्षी मेरे हाथ नहीं लगा। न जाने कहाँ छुपकर बैठे हैं सारे पक्षी। मैं कौवे से इतना बड़ा शक्तिशाली राक्षस बन गया हूँ। चाहूँ तो सारे जंगल को तबाह कर सकता हूँ, पर मुझे हर दिन नया नया गोश्त खाना है। एक कौवा बनकर मैं बहुत भूखा रहा हूँ। आए दिन मुझे भूखा सोना पड़ता, पर जब से मैं राक्षस बना हूँ, एक भी दिन बिना किसी पक्षी का शिकार किए नहीं गया। आज भी मैं किसी न किसी पक्षी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। टिंकी पेड़ की खोखर में बैठे हुए ये सब सुन लेती है। राक्षस वहाँ से चला जाता है। यह क्या, कालू कौवा एक राक्षस बन गया है? मुझे कैसे भी अभी अपने आप को बचाना होगा, ताकि मैं कल सभी को इस बारे में बताकर आगाह कर सकूं। पूरी रात टिंकी पेड़ की खोखर में छुपकर बैठी रहती है। राक्षस पक्षी का शिकार करके वापस अपनी गुफा में चला जाता है। सुबह होती है। टिंकी फौरन अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। बुलबुल, हर रात जो पक्षी गायब हो रहे थे, उसके पीछे का राज मुझे मालूम हो गया है। टिंकी बुलबुल को सारी घटना बताती है। कालू कौवा ऐसा होगा पता नहीं था। हमें कैसे भी अब बाकी पक्षियों की जान बचानी होगी। टिंकी और बुलबुल राजा के पास जाते हैं। टिंकी राजा को सारी बात बताती है, जिस पर राजा कहता है, हमें उस राक्षस से छुटकारा पाना होगा, वरना वह हमारे जंगल के सभी पक्षियों को खा जाएगा। सभी की सहमति से राजा सभी सैनिकों को कहकर गुफा के बाहर आग लगवा देता है, पर उस आग से राक्षस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। राक्षस यह जान जाता है कि जंगल के पक्षियों को उसके बारे में पता चल गया है।
इसलिए वह अब हर रोज किसी न किसी के घर से चिड़िया को उठाकर खाने लगा। उसके कारण सभी पक्षी जमीन के अंदर जगह बनाकर उसके अंदर रहने लगे। कई दिन बीत जाते हैं। इस राक्षस के कारण हम अपने अपने घरों में नहीं रह सकते और इसी के कारण हमें छुपकर यहाँ रहना पड़ रहा है। अब तो हमारे खाने और पानी के भी लाले पड़ गए हैं। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। हमें कुछ तो करना होगा महाराज, वरना भूख और प्यास से हम सभी अपनी जान खो देंगे। मैं सभी के लिए पानी लेकर आती हूँ। अगर तुम जाओगी तो वापस नहीं लौट पाओगी। जानती हो ना, राक्षस कितना खतरनाक है। पर मैं पानी नहीं लेने गई तो सभी पक्षी प्यास के कारण मर जाएंगे। दिन के समय राक्षस सोता है। जैसे ही दिन होगा मैं पानी लेने चली जाऊंगी। दिन की रोशनी जैसे ही जंगल पर गिरती है, टिंकी अपना पानी का घड़ा लेकर गांव के पास की नदी पर पहुंचती है और पानी भरने लगती है। तभी उसे सोना की कही बात याद आती है। वह सोना को आवाज लगाती है। चिड़िया, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? टिंकी सोना को सारी बात बताती है, जिस पर सोना कहती है, मैं उस राक्षस को मारने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, पर मैं उस राक्षस के लिए आईने की दुनिया के दरवाजे खोल सकती हूँ। क्या? आईने की दुनिया? हाँ, आईने की दुनिया। वह दुनिया किसी नर्क से कम नहीं। वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हों। बहुत समय पहले राजा बुरे पक्षी और जानवरों को सजा देने के लिए उसका प्रयोग करते थे। बेशक तुम्हारे जंगल का राक्षस उसमें चला जाएगा, पर वह दरवाजा मुझे कहाँ मिलेगा और उसमें मैं कैसे उस राक्षस को भेज सकती हूँ? वह दरवाजा तुम्हें राजा के महल के पास मिलेगा। मैं अपनी शक्तियों से उसे खोलकर रखूंगी। तुम राक्षस को वहां तक लेकर आना। उसके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। सोना यह कहकर चली जाती है और टिंकी पानी लेकर जंगल पहुंचती है। सोना की कही सारी बातें टिंकी सभी पक्षी को बताती है। हमें कैसे भी राक्षस को उस आईने की दुनिया के दरवाजे तक लाना होगा। मेरे पास एक योजना है। टिंकी अपनी योजना सभी को बताती है और सभी रात होने का इंतजार। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। कैसे भी कहीं से 4-5 पक्षी मुझे दिखें तो मैं उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी राक्षस की नजर दूर बैठे कुछ पक्षियों पर जाती है। अरे वाह, हो गया दावत का इंतजाम। राक्षस उन पक्षियों को पकड़ने उसके पीछे पीछे भागता है। सभी पक्षी अपनी योजना के अनुसार राक्षस को पीछे पीछे महल के पास ले आते हैं। कुछ ना खाने के कारण मेरे शरीर में कमजोरी हो गई है, वरना मैं इन छोटे छोटे पक्षियों को अब तक कच्चा चबा जाता। पक्षी राक्षस को अपने पीछे पीछे ले आते हैं और आईने के दरवाजे के पास रुक जाते हैं। राक्षस जैसे ही उन्हें खाने के लिए पकड़ता है, पक्षी इधर उधर उड़ जाते हैं और राक्षस आईने की दुनिया में कैद हो जाता है। आईने की दुनिया में जाते ही दरवाजा गायब हो जाता है। सभी पक्षी अब राक्षस से मुक्त हो चुके थे। टिंकी सोना का धन्यवाद करती है और जंगल के सभी पक्षी अब वापस अपनी सुखी जीवन जीने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।